ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हमारे साथ फेस टू फेस में मौजूद हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से गुरु गोविंद शर्मा जी और वेदांत शर्मा जी, जिनसे आज हम ज्योतिष से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं। पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। आप दोनों का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत। वेदांत, गुरुजी ने बताया कि छोटे छोटे सरल उपाय बताते हैं जहां पर लोगों को फायदा होने लगता है और वही आस्था उनकी एक तरफ बन जाती है। और कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि लोगों किसी की जुबान पे सरस्वती बैठी होती है। गुरुजी की बातें, बहुत सी बातें सच हुई और लोगों का ज्योतिष की और विश्वास बढ़ता गया उनको लेकर। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि न्यूमरोलॉजी में आप व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स दैट यू वर्क वेरी क्लोजली। ये न्यूमरोलॉजी के डिवाइन कोड्स होते हैं, ये क्वांटम हीलिंग टूल्स होते हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेस है तो 13 स्पेस 13 514, इनको हमें स्पेस को भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है। अगर कॉन्फिडेंस किसी को चाहिए तो 45 स्पेस 32 स्पेस 246, जैसे हर टाइप के, हर कैंसर के या हर प्रॉब्लम, हर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के कोड्स होते हैं। ये हमें लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए, लेफ्ट आर्म में या लेग में। लेफ्ट साइड रिसीविंग साइड होती है और इसकी तो मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं, यूएसए से ही ऑर्डर करके पढ़ी थी, उसमें मैंने सीखा ये साइंस। और मैं खुद आईटी इंजीनियर हूँ तो मैं टेक्निकल फील्ड से था, तो मेरे को ये अंधविश्वास से नहीं आता। मेरे को पता चला ये साइंस है, इसका पूरी लॉजिक है हर चीज के पीछे। तो न्यूमरोलॉजी में भी वाइब्रेशन होते हैं, तो हर चीज एक वाइब्रेशन एमिट करती है। तो ये नंबर्स भी, डिवाइन कोड्स कुछ वाइब्रेशन एमिट करते हैं। हमारा नाम भी एक वाइब्रेशन एमिट करता है। तो नाम अच्छे नंबर पे आए, अच्छी पावरफुल वाइब्रेशन एमिट करे। तो मैं कुछ लोगों की स्पेलिंग अगर ठीक नहीं तो उसको कुछ चेंज बताता हूँ, डेट ऑफ बर्थ की कंपेटेबल करता हूँ। और ऐसे मैं केपी एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, कृष्ण मूर्ति पद्धति से ज्योतिष करता हूँ। इसमें हम स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड्स की स्टडी करते हैं, यानी कि नक्षत्र और उप नक्षत्र। तो उसमें हम एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इस जातक की शादी कब होगी, कितना बच्चा कब होगा, या फॉरेन कब सेटलमेंट होगा, कहीं डाइवोर्स का योग तो नहीं है, हेल्थ कब ठीक होगी। तो मेन इवेंट्स लाइफ में कब घटने वाले हैं वो एक्यूरेटली मैं बता देता हूँ, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करता हूँ। इसलिए ज्यादातर क्लाइंट्स मेरे पास उस विश्वास चाहते हैं, प्रेडिक्शन सारी सही हो जाती है। गुरुजी, ब्रेक से पहले आपने जो जैसे चिड़ियों को दाना डालना या इस तरह के जो आपने कुछ सरल उपाय बताया कि जेब में कुछ चीज रख लेना, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये उपाय लाल किताब के उपाय हैं। और पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या यकीनन ये लाल किताब के उपाय हैं? सारी मैंने अपने एक्सपीरियंस से वही बनाई है उपाय मेरे। लाल किताब के उपाय तो आजकल के जमाने में कोई कर नहीं सकता, तो वो 60 दिन का पीरियड दे देते हैं। अब यूएसए में आदमी 60 दिन में कहाँ जाएगा, पीपल का पेट धोने, फिर वहाँ तिल्ली डालेगा, फिर वहाँ काला कपड़ा बांधेगा ना, तो इसमें टाइम नहीं। ठीक है ना, सिंपल घर में आप बैठे बैठे कर सकते हो ना। जिसको अपनी जॉब में तरक्की करनी है, एक ब्राउन कलर का हॉर्स पोस्ट अपने लिविंग रूम में लगा ले। जिस गाड़ी का इंजन का हॉर्स पावर ज्यादा बड़ा होता है, हॉर्स पावर बड़ी होती है, ज्यादा महंगी बिकती है। तो आपने घर में हॉर्स पावर लगाओगे, आप अपने आप एनर्जी आएगी। जिससे अगर तुम्हारे सामने बैठे हैं, इनके बहुत बड़ा हॉर्स पोस्ट लगाया है, मुझे नहीं जाता नेचुरल वार्ड और एक कंपनी। चलिए, अगर मैं ज्योतिष की एक बहुत दिलचस्प बात आपसे जानना चाहता हूँ, तो मैं कभी कभी जब अखबार खोल के देखता हूँ, प्रेडिक्शंस की जाती हैं, उसके अंदर एक समय ऐसा था कि लोग पहले पूरे साल की प्रेडिक्शन करते थे। फिर समय ऐसा आया कि जो है एक एक क्वार्टर की प्रेडिक्शन करने लगे। फिर एक समय आया एक महीने की प्रेडिक्शन करने लगे। और अब जब आपका विश्वास एक जरूरत से ज्यादा एक तह में घुस जाता है तो दिन प्रतिदिन की प्रेडिक्शन करने लगे। अब इसको क्या कहेंगे? फिर वो प्रेडिक्शन तो एक्यूरेट नहीं होती, टू वेरी फ्रैंक। वो तो जस्ट ट्रैक अपने पेपर्स को ज्यादा भेजना हो, अपने मैगजीन को ज्यादा भेजने, वो ऐसा नहीं। तो पर्टिकुलर आदमी की पर्टिकुलर प्रेडिक्शन होती है। उसमें आप इतने करोड़ों लोग उसी देश में पैदा होते हैं ना, तो उधर का वो सब जनरल प्रेडिक्शन है हर राशि की। तो कुछ कुछ सही भी बैठती है, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर इंसान की डेट ऑफ बर्थ और टाइम से जो उसका मैच बनता है उससे डिसाइड होता है कि उसको क्या होगा, कौन सी फील्ड उसकी अच्छी है। पर हमें एस्ट्रोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन कि अगर किसी आदमी कुंडली में जॉब का ही हो गया, वो बिजनेस के लिए ट्राई करना है, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं तेरी कुंडली तो जॉब के लिए बनी, तुम जॉब में जाओ। कुछ लोग बिजनेस के लिए बने हैं, जैसे मेरी कुंडली में जॉब का योग नहीं था, एस्ट्रोलॉजी का योग था, मैं सही फील्ड में फिर टाइम पे आ गया। तो मैं भटकता रहता जॉब में, मैं अंदर से खुश नहीं रह पाता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य गुरु गोविंद शर्मा जी और वेदांत शर्मा जी। जी, अभी हम ब्रेक लेंगे गुरु जी, और अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। इस ज्ञानवर्धक बातचीत को जारी रखेंगे, जाएंगे नहीं, देखते रहिए। अपने को भी साथ नहीं होना चाहिए, कभी कोई काम लेट से होता है, कोई लेट होता है, उसके लिए अपने भरा नहीं, तो उसके लिए मैं एक मैसेज देना चाह रहा था। मत पूछ के मेरी मंजिल है कहाँ, पूछ के मेरी मंजिल है कहाँ,
अभी तो सफर का इरादा किया है। बदतमीज के मेरी मंजिल ने कहा, अभी तो सफर का इरादा किया है, हारूंगा नहीं जिंदगी में कभी, इससे नहीं खुद से वादा किया है। और तो कभी भी हारना नहीं, अपने को आगे बढ़ना है। जो आज गिरा है वो कल चल नहीं सकता है, जो आज गिरा है वो कल नहीं सकता है, वो सरे रहा चलते चलते मौसम बदल नहीं सकता। बहुत से लोगों के लिए जो नामी ग्रामी हस्तियां होती हैं वेदांत, गुरु जी की और आपकी बहुत सी नामी ग्रामी हस्तियों के साथ फोटोग्राफ्स हैं, तो ये थोड़ा मेरा एक प्रश्न पूछना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि इन लोगों का, इन हस्तियों का ज्योतिष की ओर किस तरह से और कितना रुझान होता है? सर ये बड़े बड़े लोग तो ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, उनको ये डर होता है कि हमारा फेम न चले जाए, उनके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं जी। तो ये लोग तो ज्यादातर ऐसे अच्छे लोग ढूंढ निकालते हैं दुनिया के कोने कोने में से, कौन उनकी हेल्प कर सकता है, कौन उनको सपोर्ट कर सकता है। अंदर से बड़े अकेले होते हैं जी। तो इंटरव्यू में देखो आप, इंटरव्यू है वो एस्ट्रोलॉजी की वजह चलती नहीं है, उनके सारे जो सीरियल आते हैं टीवी चैनल किए हुए चालू होते हैं, क्योंकि शादी तरीके क्या किए हुए वो बहुत से सीरियल किए हुए चालू हो गए, तो देर मोर डिपेंडेंट मोस्टली स्टोर आल्सो, तो अच्छा गाइड मिल जाए तो लाइफ जी। कई बार ऐसी पर्याप्त परिस्थितियां होती हैं कि आप भले करना कुछ और चाहते हैं जीवन में, लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं। उस वक्त उस फेज में आप समझते भी हैं, व्यक्ति समझता भी है कि ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरियां होती हैं जीवन की। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन भले ही वो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या कुछ हो, अब ऐसे में जो होते जब आप चीज समझते हैं, जानते हैं, करते हैं, हालात आपके फेवर में नहीं हो रहे हैं, ऐसे में न्यूमरोलॉजी या पामस्ट्री किस तरह से कभी स्टार ऐसा घुमा के वहीं पे ले आते हैं आदमी को, तो स्टार होते हैं शनि जिसका खराब होगा ना तो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका बिल्कुल नुकसान होने होना। तो शनि जो है ना सर, वो पूरे 9 ग्रह होते हैं, शनि जो है वो सारे ग्रहों को जज है। अगर आपका शुक्र ग्रह में लाइफ बड़ी लग्जरियस हो जाती है, शुक्र ग्रह में लग्जरियस लाइफ हो जाती है, तो आदमी की पैसा, गाड़ी घोड़ा, डायमंड सब बना देता है, कुछ उल्टे सीधे काम भी कर देता है, वो मैनेजर कुछ भी ऐसा काम कर देता है। इसकी जो सजा है ना, शनि जो है ना, आपको शुक्र ग्रह का पूरी जन्मपत्नी खोलेगा, आपने क्या अच्छे करे क्या बुरे करे, शनि तो जज ऑफ ऑल द ग्रह, उसकी वो सजा देता ही देता है, फिर आदमी को घुमा फिरा के वहां ले जाता है। फिर रावण में सीता जी को लेके आया था, फिर उसको मान हो गया, उसने अपने रामचंद्र के हाथों ही मरना था ना, तो इसलिए वो सीता जी को उठा के लेके आया था। इसी तरह जो शनि जो है ना, तो सभी ग्रहों का वो जज है। तो जो राहु में किसी ने क्या काम करा, बुध में क्या काम करा, और किसी ने बुध में बिजनेस में हेराफेरी करी है, तो उसको शनि के टाइम में जब शनि के साथ सती आएगी ना, तो सब उसको सजा दे देता है। मुझे तुमने जो लोगों को धोखा देकर पेमेंट चिटफंड इकट्ठा कर दिया ना, तो जैसे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में चल रहा चिटफंड का पेमेंट अंदर हो गया, तो वो शनि की दिशा में था, वो बराबर कर देता है जी। वेदांत, मैं देखता हूँ कि आप भी कई दफा सॉफ्टवेयर को रेफर करते हैं कुछ प्रिडिक्शंस देने में। सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है, एट द एंड ऑफ द डे दीज सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो मैन मेड, ह्यूमन मेड। यू आर एन आईटी इंजीनियर, यू परहैप्स अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। और एक जमाना ऐसा था कि जो जन कुंडली जो बनाई जाती थी, जो जिसको कुछ लोग टेवा भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से नामों से जाना जाता है, तो जन कुंडली एक पता चलता था कि बनाने वाले को पूर्णतः रूप से अच्छी समझ है और उस हिसाब से वो जन्म कुंडली बनाई जाती थी। आजकल मैं देखता हूँ कि जब आप किसी के पास जन्म कुंडली बनाने के लिए जाते हो, तो वो भी कंप्यूटराइज कुंडली बना के देते हैं। आदमी को देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, कि पढ़ने में एक्सप्लेनेशन बड़ी डिटेल मिल जाती है, लेकिन बना के देना, वो तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं कि आपने फीड कर दिया डेट ऑफ बर्थ और प्रिंट आउट दे दिया, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग उसी को लेकर के ज्योतिष आचार्य बने हुए हैं। कैसे इसको समझा जाए कि क्या सही है, क्या गलत है? गुरु जी आप क्या कहेंगे, वेदांत आप क्या कहेंगे? सर जो कुंडली सॉफ्टवेयर बनाता है वो हम भी बना सकते हैं, पर उसको कैलकुलेटर करने में आधा 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाए हैं कि ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, 2 मिनट में हम डिटेल्स डालें और सही कुंडली बनकर आ जाए। तो फिर हम सिर्फ प्रेडिक्शन देखें, जैसे मैं केपी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, उसमें एक्यूरेट योग होते हैं, कब आदमी घर खरीदेगा, कौन आदमी प्रॉपर्टी फील्ड में सक्सेसफुल होगा, किसके एस्ट्रोनॉट बनने के होगी, कौन साइंटिस्ट में जा सकता है, या कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर सर्जन बनेगा, तो कौन किसको लॉयर में जाना चाहिए। तो वो चीजें हम इसके पर्टिकुलर योग हो, जैसे आप बता रहे थे भी थोड़ी देर पहले कि मजबूरी है, आदमी को ये करना ही पड़ रहा है, तो उस वक्त उसका योग है कि अभी फंसा हुआ है, इसका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, इसमें बिजनेस करना ही। वेदांत, जो समझने वाली बात यह है कि यदि ये सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध है, तो फिर किसी सार्वजनिक आदमी को भी उपलब्ध है। पर सर कोई भी उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाल के खुद ही क्यों नहीं योग पढ़ना तो एस्ट्रोलॉजर पे आएगा।
गाइड नहीं कर पाएगा। अभी मैं सॉफ्टवेयर खोल के आपको दिखाऊं, पर आप उसमें जज नहीं कर पाओगे कि इवेंट कब होने वाला है, शादी कब होगी। अच्छा, that is something that a common person, there is a, that's where individual that's where the expertise of yours comes in. चलिए, बातचीत को आखिरी प्रश्न के साथ खत्म करूंगा, और वो बातचीत बड़ी सरल और जो मैंने लोगों को देखा, क्योंकि हम कई बार अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों से बातचीत करते हैं, और मैंने कई दफा देखा कि जब खास एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाते हैं तो किसी पीड़ा में ही जाते हैं। अब वो भले ही आर्थिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, व्यवसाय से जुड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, बच्चों से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, घर परिवार। जब कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, किन 2, 3, 4 सवालों पर खास गौर करे या खास सवाल पूछे, जिससे ये पता चले कि एस्ट्रोलॉजर को कितना नॉलेज है या नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर स्वयं ज्ञानी है या नहीं, क्या किस तरीके से ये जाना जाए कि ये ज्योतिष गुरु जो है आम गुरु से कुछ अलग है, कुछ हटके है, वो क्या 3-4 चीजें हैं जो आम व्यक्ति को समझ आ जाए तो वो बेहतर सवाल पूछ सकता है। ऐसा है जैसे कोई प्रॉब्लम लेके आया आदमी, तो ज्योतिष जो में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, लालची लोग होते हैं, तुम्हें दुनिया तरह राहु केतु मंगल चिंताल योग बड़ा हुआ है, पूजा करानी पड़ेगी, तो योग दिन और बर्बाद हो जाएगा। समझ लो कि ज्योतिष तो आपको और गड्ढे में लगे जाएगा। तो ज्योतिष होगा, भाई बेटा तुम ये थोड़ा सा उपाय करोगे, ये 500,000 रुपए का खर्चा है, या यदि नहीं तो तुम थोड़ा और उपाय कर लोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे पृथ्वी पे गाड़ी आ जाएगी। तो ये जब पर्सन नाचूंगे उन्हें बहुत लालची लगेगा, इतना खर्चा आएगा, उतना खर्चा, पैसे की बात ही करेगा पहले वो ज्योतिष। तो मतलब फीस तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए, ताकि आम इंसान भी कंसल्ट कर सके। ये डिवाइन साइंस है, हमें यूनिवर्स ने दिया, तो वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें मौका मिला लोगों की हेल्प करने का। वी शुड नॉट चार्ज लाइक 25,000 50,000 लाइक वेरी बिग पीपल, बट और आप जो सही एस्ट्रोलॉजी पहचान में आप उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, उनकी वेबसाइट आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है कि उनके क्लाइंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या टेस्टिमोनियल लिखे, पिछली प्रेडिक्शंस कितनी सही हुई हैं, क्या एक्यूरेसी उनका है, तो कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, कितना उनका एक्सपीरियंस है, और द वे ऑफ कंडक्ट से भी समझ में आता है। और उनकी आप थोड़ा सा 2-3 प्रेडिक्शंस लेके देख सकते हो कि आपकी प्रेडिक्शन आपके लिए सही होनी है, अगर सही होनी तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, एक बहुत ही अच्छा ऑनेस्ट मैं कहूँगा कि आंसर आपकी ओर से। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमसे 2 बजे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार है सर, आशीष। थैंक यू सर।